12 स्कंद को हम 4 भागों में विभक्त करेंगे तो 3-3 स्कंद का एक विभाग होगा। बात समझ में आए तो भी सुनिए, ना समझ में आए फिर भी सुनिए। सुनना इसलिए जरूरी है कि आज आप सुनोगे तो कल को समझोगे, सुनोगे ही नहीं तो समझोगे कब। हमारे गुरुदेव बड़ी सुंदर आज्ञा करते हैं कि शास्त्र न समझ में आए फिर भी सुन लेना चाहिए, क्योंकि सुने हुए होने के कारण कभी न कभी ठाकुर जी की कृपा होती है और वो समझना भी आप शुरू हो जाओगे। मैं खुद भी जान रहा हूं कि बहुत कठिन विषयों को ले रहा हूं आपके बीच। कौन सा वक्ता है जो ये ना चाहता हो कि मैं लोग लुभावन बोलूं, लोग वाहवाही करें, लोग ताली बजाएं, लोग हंसे, लोग कूदे, लोग नाचे? कौन वक्ता नहीं चाहता है साहब? सभी वक्ताओं की ये इच्छा होती है, सभी वक्ताओं की एक कला भी है, लेकिन कलाकारों के बीच कब तक जिएंगे? कलाओं के सहारे कब तक जिएंगे? अगर हमें मनोरंजन ही करना है तो घर में इतने सारे टीवी चैनल है हमारे घर में। अब तो कितने आध्यात्मिक चैनल भी हैं जो भागवत और राम कथा के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन परोस रहे हैं। फिर शास्त्र का क्या होगा? फिर शास्त्र को कौन पढ़ेगा? शास्त्रों को कौन सुनेगा, कौन समझेगा? जैसे भांग की गोली को आप जान करके लो, बिना जाने लो, लेकिन लेने के बाद उसका असर हमारे दिमाग पे होने लगता है, उसी प्रकार से शास्त्र को समझ के सुनो, बिना समझे सुनो। एक बार अगर सुन लिया तो सुनने के बाद उसका असर जीवन में होने लगता है, जीवन में वो शास्त्र अपना प्रभाव दिखाने लगता है। महाराज बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज एकादशी है तो आप सब मौन है शायद, और भूखे भी नहीं होंगे, ये भी मुझे पक्का मालूम है। और जिस कदर आप लेट से आए हो, चाय भी लेकर के ही आए होंगे, तो सुस्ती भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सीधी सी बात है। अब चलो जुगल किशोर जी सो रहे हैं तो मैं सोने दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देख रहा हूं, मैं 1 घंटे से देख रहा हूं कि वो सो रहे हैं। मैंने सोचा कि नाम लो, ऐसा ना हो कि पूरी भागवत में जुगल जोड़ी का एक नाम लेके पूरी माला ही हो जाए साहब। उनके सोने की बात तो समझ में आ रही है। सुबह से लोगों की सेवा में फिर पंडित जियों ने परेशान किया होगा 2-3 घंटे तक, फिर अब मैं डटवा करके बिठा रखा हूं। वो तो बात समझ में आ रही है, नींद तो आएगी आएगी। और सच बताऊं आपको, जिस कथा में अपन को ठीक से नींद ना आए तो समझ लेना चाहिए कि कथा ठीक से नहीं हो रही है। ये आप हंस रहे हो, दांत निकाल रहे हो, मैं क्या कह, ये बात सच है। अरे भैया, बहुत से बुजुर्ग तो ये पता करते हैं कि कहां कहां कथा हो रही है। जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती है, वे लोग ये पता करते हैं कि कथा कहां पे हो रही है। कम से कम 4 घंटे तक कथा होती है तो वो 3 घंटे तो सोते ही सोते हैं। अब कथा में नींद क्यों आती है? क्योंकि कथा में आनंद का वो स्वरूप प्रकट होता है। इतने वक्तव्य के बाद भी भगवत नाम में जो शांति है, उस शांति को महसूस करते हैं, उसे हम अनुभव करते हैं। जैसे ही हम कथा में
पहुंचते हैं, हमारी आत्मा को पोषण प्राप्त होता है। हम प्रायः जो खुराक दे रहे हैं ना रात दिन, वो मन को दे रहे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी की सेवा में बैठते हैं, ठाकुर जी की कथा में बैठते हैं, खुराक आत्मा को मिलना शुरू होता है। और जैसे ही आत्मा को खुराक मिलना शुरू होता है, मन शांत होता है, बुद्धि सोचना बंद करके भगवत नाम में तल्लीन होने लगती है। और जैसे ही बुद्धि भगवत नाम में तल्लीन होती है, नींद महाराज आने लगता है। तो तीन स्कंद को हम 4 भागों में बांट देंगे। प्रथम 3 स्कंद में ये जो 12 स्कंद भागवत जी में है, तो 3 स्कंद को हम 4 विभागों में जब करेंगे, तो प्रथम 3 स्कंद में, मतलब शुरुआत के 3 स्कंद में और ब्रह्म तत्व का निरूपण होगा। किसका निरूपण होगा? और ब्रह्म तत्व। उसके बाद के 3 स्कंद में वो पर ब्रह्म स्वयं को परमात्मा के रूप में प्रस्तुत करेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रथम 3 स्कंद में वो ब्रह्म है, बाद के 3 स्कंद में वो परमात्मा हो जाता है, और उसके बाद के 3 स्कंद में वो भगवान के रूप में प्रस्तुत होता है। और अंतिम जो 3 स्कंद है, 10, 11 और 12, उन तीनों स्कंद में वो श्री कृष्ण के रूप में प्रस्तुत होता है। तो श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद, 4 विभाग, और इन 4 विभागों में ब्रह्म, परमात्मा, भगवान और श्री कृष्ण, यही भागवत का मुख्य विषय है। वो स्वयं को पहले ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, अब ब्रह्म में से वो परमात्मा बन जा रहा है। ध्यान दीजिए, तत्व ज्ञान का विषय है। और फिर वो परमात्मा में से भगवान बन जा रहा है, और अंतिम 3 स्कंद में वो स्वयं को श्री कृष्ण के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ये भागवत के केंद्र है। 12 स्कंद का ये विषय है, और ब्रह्म, परमात्मा, भगवान और श्री कृष्ण, इन चारों के केंद्र में पूरी कथा चलती है। कथा शुरू हो रही है नैमिषारण्य से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। कथा प्रारंभ हो रही है नैमिषारण्य से। प्रथम मंगलाचरण है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के उपरांत 6 अध्याय में महात्मा की कथा है। इसे कहते हैं महात्मा की कथा। महात्मा के 6 अध्याय हैं। इन 6 अध्यायों में भागवत जी के महात्मा का विशद वर्णन, बृहद रूप से वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। समस्त ऋषियों ने, समस्त जीव जगत ने परमात्मा के उस स्वरूप को प्रणाम किया है जो आदिभौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक तीनों प्रकार के ताप को हरने वाले स्वरूप है, जो तीनों काल में अनविच्छिन्न है।
जो शाश्वत सत्य है, सद चिद और आनंद। सद मतलब जड़ जगत, चिद मतलब चैतन्य जगत। महाराज नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडयति यो यथा। वो ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद जगत जिसकी क्रीड़ा स्थली है, जगत में जो क्रीड़ा कर रहा है, जगत में जो खेल रहा है, जिसने जगत का विस्तार स्वयं के आनंद लेने के लिए किया हुआ, उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम। और प्रणाम करने के बाद दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया है। सुखदेव जी की भी बड़ी सुंदर कथा है, बहुत सारी तो दंत कथाएं, लोक कथाएं। एक कथा ऐसी भी आती है, एक बार भगवान शिव माता पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए विराजमान हुए। कथा प्रारंभ हुई और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई पार्वती मैया सो गई। पार्वती माता जो है सो जाती हैं, और जब पार्वती माता सो जाती हैं वहां पे सुख पूरी कथा को श्रवण करता है, और कथा समाप्ति होने के बाद वो सुख वहीं बैठकर कथा श्रवण ही कर रहा था कि भगवान शिव जब समाधि से बाहर आए, भगवत रस से जब बाहर आए, तो भगवान शिव ने देखा, भगवान शिव की दृष्टि गई उस सुख में। पूरी कथा को श्रवण कर चुका था, भगवान शिव उसके पीछे पीछे दौड़ते, और वो सुख उड़ते उड़ते पहुंचता है सम्यक आश्रम में। श्री वेदव्यास जी की धर्मपत्नी उसी समय उबासी ले रही थी, और उबासी लेने के क्रम में वो सुख भीतर प्रविष्ट हो गए। भीतर प्रविष्ट हो गया, बाहर आने को तैयार नहीं। देवताओं की भी आकाशवाणी हुई, लेकिन वो बाहर आने को तैयार नहीं। और जब बाहर आने को तैयार नहीं हुआ, तब श्री वेदव्यास मुनि श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों को पढ़ते, श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों को सुनाते, और श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों को सुन करके उस लालच और लोभ में वो बालक बाहर प्रकट हुआ। और जैसे ही प्रकट हुआ, उसे चिंता हो गई कि मुझे संसार की आसक्ति माया मोह में मैं ग्रसित न हो जाऊं। तो वो बालक दौड़ते दौड़ते भाग रहा है, बालक दौड़कर भाग रहा है, और वेदव्यास मुनि उनके पिताजी उस बालक को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बड़ा अद्भुत दर्शन है। कैसे दौड़ रहे हैं महाराज? यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं वैपायनो विरहकातराजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तदवोभिनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं। हे सुख
सुखदेव जी को आवाज देते हुए वेदव्यास मुनि पीछे से दौड़ रहे हैं। अप्सराएं स्नान कर रही थी। अप्सराओं ने सुखदेव जी को देख करके लज्जा नहीं किया, लेकिन जब वेदव्यास मुनि उस स्थान पर पहुंचे, अप्सराएं लज्जित हो गई, वस्त्रादि धारण करने लग गई। वेदव्यास मुनि ने निवेदन किया, मेरे युवान पुत्र को देख करके आप लज्जित नहीं हुई और मुझ जैसे वृद्ध को देखकर आप लज्जा क्यों कर रही हो? तब अप्सराओं ने बड़ा अद्भुत जवाब दिया है, महाराज सुखदेव तो निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। सुखदेव को तो यह पता ही नहीं है कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है। वो तो इन दोनों से परे हो गए महाराज। सुखदेव को इस विषय का ज्ञान नहीं कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है। योगियों में जो योगी हैं, योगियों के जो गुरु हैं वो सुखदेव भगवान है महाराज। श्री वेदव्यास जी ग्रह में अपने पुत्र को पाने के लिए दौड़ते हैं। द्वितीय श्लोक में ऐसे महावितरागी योगियों के गुरु श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया है और सुखदेव जी को प्रणाम करने के बाद कहते हैं कि अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम् मम कर्णरसायनम् तव कथामृतम् तव जीवनम् सूताख्यायी महाराज कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले पूरी कथा नहीं महाराज, पूरी कथा तो असंभव है, कथा तो पूरी हो ही नहीं सकती है, लेकिन कथा का जो सार है महाराज वो हमने श्रवण करा दीजिए। 7 प्रश्न किया है सौनकादिक ऋषियों ने और पूछा है कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्तते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। महाराज ध्यान से सुनिएगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक, भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक का उदय कैसे हो और जीवन से निराशा कैसे समाप्त हो। निराशा का मतलब है महाराज, याद रखिएगा, आने वाली पीढ़ी में अगर सबसे ज्यादा कोई चिकित्सक होंगे तो वो मनोरोग के चिकित्सक होंगे।
याद रखिए, सबसे ज्यादा अगर आज की पीढ़ी ग्रसित हो रही है तो मानसिक रोग से ग्रसित हो रही है। और यही मानसिक रोग से उस समय भी लोग ग्रसित थे। पूछा माया मोह निराशश्च, निराशा ही तो मानसिक रोग है। नेगेटिविटी, हर क्षेत्रों में असफल होने के बाद दिमाग से जीने, क्योंकि आज का व्यक्ति टैलेंटेड है, टैलेंट की कमी नहीं है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि वो टैलेंट है, वो दिमाग से टैलेंट है, हृदय से नहीं जीता है, इसलिए निराशा के साथ जीता है और जीवन में असफलताओं के साथ सुसाइड की ओर आगे बढ़ जाता है। टैलेंट तो है ही, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो महाराज ये बताइए कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति कैसे है, और उससे भी बड़ी बात है कि विवेक कैसे जागृत है। विवेक की बात हुई तो सहज गोस्वामी जी याद आ जाते हैं। ओ विवेक मोह सिंपल है महाराज, बस केवल सत्संग ही तो चाहिए, है? केवल सत्संग, बस और कुछ नहीं चाहिए। और सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग का मतलब होता है सद तत्वों का संग। अगर एक अच्छी पुस्तक के साथ भी आपकी मित्रता है तो आप सत्संग कर रहे हो। अगर आपका संग गीता जी के साथ है, आप कभी डिप्रेशन में नहीं जा पाओगे। आपका संबंध अगर रामायण जी के साथ है, आपके हाथ कभी निराशा नहीं लगेगी। जब प्रभु श्री राम हमारे मिथिला में जब विश्वामित्र जी के साथ पहुंचे, तो विश्वामित्र जी के साथ पहुंचने के बाद जनक जी ने ये नहीं सोचा कि ये मेरे जमाई बन जाए। जनक जी ने ये सोचा ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, किसी भी तरह से मेरा और इनका संबंध स्थापित हो जाए, मेरा और इनका संग स्थापित हो जाए महाराज। बस यही तो सत्संग है, परमात्मा के साथ संबंध होना। श्री महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध को दान किया। ये ब्रह्म संबंध का दान क्या है? भक्ति दान का विषय है, ध्यान रखिए। ये ब्रह्म संबंध का दान भी तो यही है कि जीव के दोष का विचार किए बिना
और ब्रह्म परमात्मा के साथ जो संबंध स्थापित होता है, जो ठाकुर जी स्वयं भक्ति का दान करते हैं। जैसे एक वैश्या तब तक वैश्या है जब तक वो समाज में है, लेकिन जिस दिन कोई राजा उस वैश्या को कहे कि मैं तुमसे विवाह करूंगा, उस दिन के बाद वो वैश्या नहीं, राजा की रानी हो जाती है। उसी प्रकार से जीवात्मा तब तक जीव है जब वो ठाकुर जी से दूर है, लेकिन जिस दिन ठाकुर जी हाथ लंबा करके और उसके हाथ को पकड़ करके और अपने हृदय से लगा लेते हैं, उस दिन के बाद वो जीव वैष्णव हो जाता है महाराज, उसको वैष्णवता की सिद्धि हो जाती है। जापे कृपा राम की होगी, जापे कृपा राम की होगी, तारे कृपा करे सब होगी, तारे कृपा करे सब होगी, जापे कृपा राम की होगी, जापे कृपा राम की होगी, तारे कृपा करे सब होगी, तारे कृपा करे सब होगी। तो हमारे यहाँ ये भाव है महाराज कि जब ठाकुर जी गोवर्धन नाथ जी ने उस जीव को अंगीकार कर लिया, तब तो फिर बात वही आ गई ना, शिवल्लभ ने शरण जय रहिए आनंद मान, शिवल्लभ ने शरण जय वैष्णव नो संग थाय, तन मन ना दोष जाय, वैष्णव नो संग थाय, विद्या प्रपंच मान जाए कदी, विद्या प्रपंच मान जाए कदी, मांगो एक शिवल्लभ ने शरण जय रही। 2 मिनट के लिए रहिए आनंद मान, शिवल्लभ ने शरण जय रहिए आनंद मान, शिवल्लभ ने शरण जय रहिए आनंद, शिवल्लभ ने शरण जय रहिए आनंद मान, शिवल्लभ ने शरण जय रहिए आनंद, शिवल्लभ ने शरण जय रहिए आनंद मान। तो ये वैष्णव का जो संग है, किसी न किसी रूप में परमात्मा के साथ हमारा संबंध कायम हो जाए। तो ऋषियों ने पूछा महाराज, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम, कि हम वैष्णव लोग ये माया मोह से पीछा कैसे छुड़ाएं, कैसे दूर हो। देखिए बात ध्यान रखिए, आप ये ना समझिएगा कि भाई अभी हमारी उम्र थोड़ी हो गई है कि हम माया मोह से दूर हो जाए, वो उम्र की बात नहीं है। बात यह है कि हम जीवन जीना नहीं सीख पा रहे। बात यहां जीवन को पूरी तरह से जीने की है। बात ये नहीं है कि आप भगत बन जाओ, बात ये नहीं कि आप वैष्णव बन जाओ, बात ये नहीं है कि आप परम भगवतीय बन जाओ, बात ये भी नहीं है कि आप साधु संत बन जाओ। बात सिर्फ इतनी सी है महाराज कि आप एक अच्छे इंसान बन जाओ, आप जीवन जीना सीख जाओ। याद रखिएगा, इस पूरे ब्रह्मांड को कौन भोगता है? वो परमात्मा भोगता है। कौन भोगता है? परमात्मा भोगता है। पूरे ब्रह्मांड को भगवान भोगता है, और जिस दिन भगवान को भोगना सीख जाओगे उसी दिन आप वैष्णव हो जाओगे। हमें तो भगवान को भोगना है। इसको भोगना है, हम तो भगवान को भोग करने में विश्वास करते हैं। और भगवान को कैसे भोगेंगे?
अरे ताही अहिर की छौहरिया, छछिया हरि छाछे पे नाचे, अरे ताही अहिर की छौहरिया, छछिया हरि छाछे पे नाचे नचाए, ताही अहिर की छौहरिया, छछिया हरि छाछे पे नाचे। शेष महेश नारद सूत व्यास ये लाइन में खड़े रह गए, ये लाइन में खड़े रह गए। थोड़ा सा हाथ मिला लूंगा उस ब्रह्म से। महाराज वहां स्वयंवर में बड़े बड़े भूपति आए थे, लेकिन पाया किसने? आया तो जनक जी ने। आया किसने? जनक जी ने। ऐसे यहां भी बड़ी बड़ी लाइन थी और पाया किसने? आगे के भाग्य की का कहिए, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, अरे धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, और तैसी बनी शीर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजती पीली कछोटी। अरे खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजती पीली कछोटी, और वाछवी को रस खान बिलोकत, वाछवी को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, ताग के भाग्य की का कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, ताग के भाग्य की का कहिए, हरि हाथ से